हमारे विद्वान मरान होंगे जयपाल सिंह मुंडा जी के याद में हम लोगों ने एक नया योजना प्रारंभ किया, जो ये देश पहला योजना होगा और ये पहला राज्य होगा जहां हम विदेशों में पढ़ने के लिए बच्चों को स्कॉलरशिप देने का काम करेंगे। Government starting a scholarship scheme in the name of legendary Marang Gomti will help the Tamil students to uplift talents and skills. The Jharkhand's reputation with international community and create impact for the people of Jharkhand. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को करेंगे संबोधित। क्वाड को बताया मानवता के लिए संगठन। जातीय जनगणना और सरना धर्म कोड की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कल दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री से करेगा मुलाकात। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा के नतीजे किए घोषित। झारखंड के यश जालूका और अपाला मिश्रा टॉप 10 में नाम। और राज्य के 21 जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान नहीं मिला कोरोना का एक भी मामला। सक्रिय मामलों की संख्या हुई 72। नमस्कार, देख रहे हैं खबरें झारखंड। आपके साथ मैं हूं जयलक्ष्मी कुमारी। सबसे पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 0123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाशिंगटन से न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। न्यूयॉर्क पहुंचने पर श्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। वे आज शाम से राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे। 76वें वार्षिक को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में सत्र के दौरान पहले वक्ता पर महासभा को संबोधित करेंगे। और न्यूयॉर्क हवाई अड्डे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होटल पहुंचे, जहां उनका भव्य किया गया। होटल में मौजूद भारतवंशियों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन में क्वाड शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि क्वाड संगठन वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्ध है। इस तरह से फोर्स फॉर ग्लोबल गुड की भूमिका में काम करेगा। मुझे विश्वास है क्वाड में हमारा सहयोग इंडो पैसिफिक में और विश्व में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करेगा। वैश्विक कल्याण की भारतीय परंपरा का नया स्वरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड समूह को विश्व कल्याण का माध्यम बताया। बात हो रही है क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्षों की पहली आमने सामने मुलाकात की।
व्हाइट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक बुलाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि हमारी टीके को लेकर शुरू की गई पहल भारत प्रशांत देशों की बड़ी मदद करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि अपने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर क्वाड ने सकारात्मक सोच, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। अपनी साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड ने पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। सप्लाई चेन हो या वैश्विक सुरक्षा हो, क्लाइमेट एक्शन हो या कोविड रिस्पांस या फिर टेक्नोलॉजी में सहयोग, इन सभी विषयों पर मुझे अपने साथियों से चर्चा करते बहुत खुशी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र में विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि टीकाकरण की पहल को लेकर उनकी योजना ट्रैक पर है। Our vaccine initiative is on track to produce an additional 1 billion doses of vaccine in India to boost global supply. And today we're all launching a new Quad fellowship for students from each of our Quad countries to pursue advanced degrees in leading STEM programs here in the United States. It represents an investment in the leaders, innovators, and pioneers of tomorrow. क्वाड शिखर सम्मेलन को ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों ने भी संबोधित किया। दोनों नेताओं ने साझा संबंधों और एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र की अपनी प्रतिबद्धताओं को व्यक्त किया। क्वाड शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन व्हाइट हाउस के ओवल कार्यालय में मिले। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक में कोविड महामारी के खिलाफ संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सहयोग करने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हुई मुलाकात में पूरी गर्मजोशी देखने को मिली। इस दौरान दोनों के बीच संबंधों की केमिस्ट्री तस्वीरों के जरिए कैद हो गई। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन की नेतृत्व करते हुए कहा कि यह इस दशक को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पीएम ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच और भी मजबूती के बीच बोए गए। पीएम मोदी ने 40 टैलेंट, टेक्नोलॉजी, ट्रेड और ट्रस्टीशिप का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमें अधिक से अधिक वैश्विक भलाई के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए प्रतिभा का उपयोग करना होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा ड्राइविंग फोर्स बन रही है टेक्नोलॉजी। इस दशक में भारत और अमेरिका के रिश्तों में टेक्नोलॉजी और वो भी पूरी मानवता के लिए उपयोग, उस दिशा में हमारी टैलेंट टेक्नोलॉजी को माध्यम से बहुत बड़ी सेवा कर सकती है और एक बड़ा अवसर उपलब्ध होगा। पीएम ने कहा कि कोविड-19 राष्ट्रपति बाइडेन के प्रयास जलवायु परिवर्तन को कम करने और क्वाड उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गांधी जी की जयंती का जिक्र किया। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के बारे में भी बात की, एक अवधारणा जो आने वाले समय में हमारे ग्रह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में महत्व रखता है। इस दशक में हम एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड का अपना महत्व है और इस दशक में ट्रेड क्षेत्र में भी हम एक दूसरे को काफी पूरक हो सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं जो अमेरिका के पास है, जो भारत को जरूरत है। बहुत सी चीजें भारत के पास है जो अमेरिका का आ सकती हैं। तो ट्रेड भी इस दशक का एक बहुत बड़ा क्षेत्र रहेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज करगिल में हिम बालिंगला में विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित रेडियो स्टेशन में उच्च शक्ति के ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया। ये ट्रांसमीटर 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। इन ट्रांसमीटरों से इस पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को आकाशवाणी और दूरदर्शन की बेहतर गुणवत्तापूर्ण सेवा उपलब्ध होगी। क्या हो सकता है पंक्ति के अंत में तो नहीं, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र में भी जहां एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी बहुत समय लगता है, कठिनाइयां होती हैं। हमने वहां तक पहुंचने के लिए भी ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि मोदी जी की सोच है
कि हम देश के कोने कोने में सुविधाओं दे ही, लेकिन लद्दाख का यूनियन टेरिटरी का दर्जा देने का सपना जो था, जो मांग वर्षों से आपकी, वो कोई और पूरा नहीं कर पाया। नरेंद्र मोदी जी ने आपकी उस मांग को पूरा करने का भी काम किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कल शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा। यह प्रतिनिधिमंडल देश में जातीय जनगणना कराने और सरना धर्म कोड का अलग कॉलम शामिल करने की मांग से संबंधित ज्ञापन भी केंद्रीय मंत्री को सौंपेगा। विस्थापित समस्याओं के समाधान के लिए जल्द ही राज्य में स्थापन आयोग बनाया जाएगा। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने रामगढ़ जिले के पतरातू में विस्थापित प्रभावित अधिकार समिति के प्रथम स्थापना दिवस समारोह में यह जानकारी दी। मौके पर स्थानीय विधायक अंबा प्रसाद के अलावा विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के कई नेता मौजूद थे। कि इस मूवमेंट की अगुवाई यहाँ के स्थानीय विधायक श्री अंबाजी करेंगे। मेरा पूरा समर्थन हो और मैं कतई व्यक्तिगत रूप से कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा कोई कंपनी हो, जिंदल हो या एनटीपीसी कोई भी हो, आदिवासी जमीन को कब्जे नहीं करे नाजायज ढंग से, और सरना स्थान को तो हम कब्जा नहीं करेंगे चाहे जो हो जाए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरकार बेटियों के विकास के लिए तत्पर है। वे सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के शहीद रघुनाथ महतो इंटर कॉलेज में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह के दौरान छात्राओं और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देते हुए उन्होंने कहा कि कम संसाधन के बावजूद राज्य की बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। मार्केट लगता है, बड़ा बाजार है, बिजनेस सेंटर है, इसका कम से कम 1000। और कोविड से अब डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम सभी लोग जो है कोविड से लड़ने के लिए करीब तत्पर हो चुके हैं। और जो वैज्ञानिकों ने जिस तरह से बताया था कि बच्चों पर अल्पवयस्क या बच्चों पर इसके प्रभाव पड़ेंगे, तो उसको लेके NICU, चाइल्ड मदर यूनिट, PICU सबको हम लोगों ने सुदृढ़ किया है। इसलिए कहीं पर भी जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को सभी मोर्चे पर विफल बताया है। गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने राज्य की विधि व्यवस्था पर चिंता जाहिर की। तो ये पहली दफा देश के अंदर में हो, लोगों को रोजगार और का भी अवसर मिले। थोड़ी समस्या जरूर है देश में, लेकिन मैंने राज्य सरकार इसका सोरेन के परिवार वो नहीं चाहता है कि भाई बाबूलाल मरांडी अपोजिशन के लीडर बने। लीडर तो है, यानी सरकार उसको नोटिफाई करे, घोषित करे विधानसभा, ये वो नहीं। झारखंड विधानसभा की प्राक्कलन समिति के सदस्यों ने खूंटी जिले के विभागवार विकास कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान जिले में बिजली से वंचित गांवों में शीघ्र बिजली कनेक्शन पहुंचाने और पेयजलापूर्ति की विसंगतियों को दूर करने पर जोर दिया गया। हम लोग ने बताया कि क्या बेहतर हो सकता है खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए, चाहे वो हॉकी से संबंधित या दूसरा एक प्रस्ताव जो है ना समिति को दें, ताकि हम लोग इस संबंध में सरकार को संज्ञान में लाएं और इन चीज़ों को और प्रमोट करने का हम लोग प्रयास करें। वो पर जो सरकारी राशि नहीं है, बहुत सारी विकास योजनाएं चल रही हैं, और ये जो विकास योजनाएं हैं उनमें जो सरकारी राशि है उसका कितना उपयोग हो पाता है, कितना प्राक्कलन के अनुरूप हो पाता है, समय पर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, गुणवत्ता कितनी मेंटेन की जा रही, इन सारे विषयों को लेकर राज्य समिति खूंटी जिले के विभिन्न विभागों द्वारा चल रही योजनाओं का आज हम लोगों ने समीक्षा किया। उधर गोड्डा जिले में विधानसभा की याचिका समिति ने बैठकर
जिले में चल रही विकास योजनाओं पर चर्चा की। बैठक में जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक समेत कई अधिकारी शामिल हुए। समिति ने विकास कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2020 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है। नतीजे में इस बार 161 अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया है। परीक्षा के कटिंग शुभम कौर ने पहला स्थान हासिल किया है। शुभम ने 12वीं की परीक्षा झारखंड के बोकारो से पास की है। धनबाद के यश जालुका और अपाला मिश्रा को टॉप में जगह मिली है। यश को चौथा और अपाला को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन विराम के बाद। अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अस्पताल। अरे तो फिर इसकी क्या जरूरत है? ममता वाहन क्यों नहीं बुलाते? ममता वाहन? हाँ, अरे सूचित करने की देर है। प्रसव पीड़ा से पीड़ित माता के लिए वाहन तुरंत दौड़ा आएगा और इसे तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो बड़े अस्पताल भी ले जाएगा और प्रसव के बाद सुरक्षित वापस घर पहुंचाएगा और वो भी बिल्कुल निःशुल्क। ऐसा? हाँ। ममता वाहन से सदा तत्पर, बढ़कर खोज खबर। आज हमारा झारखंड राज्य कोरोना संक्रमण की विपदा से संघर्ष कर रहा है, लेकिन कोई भी विपदा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, प्रयास से पराजित की जा सकती है। सरकार ने सभी सुरक्षा मानकों का ध्यान रखकर आपके लिए टीकाकरण की शुरुआत की है। आप स्वयं कोविड का टीका लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। जोहार। अरे वाह मालती बहन, नजर गुजर के लिए टीका तो लगा दिया और बाकी के लिए? बाकी तेरे बच्चे के लिए खसरा, काली खांसी, टीबी, दंकोटू, हेपेटाइटिस बी, पोलियो और टेटनस जैसी 7 जानलेवा बीमारियों से बचाने वाला टीका। मकीरी टीका लगेगा कहाँ दीदी? अरे अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में यह सुविधा उपलब्ध है। तो अभी ये चले? हाँ हाँ, क्यों नहीं। समय काम में अच्छा, आंगन में खेले हंसता बच्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। जनजातीय मामलों हमारे विद्वान मरांग मुख्य जयपाल सिंह मुंडा जी के याद में हम लोगों ने एक नया योजना प्रारंभ किया, जो ये देश का पहला योजना होगा और पहला राज्य होगा देश का जहां हम विदेशों में पढ़ने के लिए बच्चों को स्कॉलरशिप देने का काम करें। Government for starting a scholarship scheme in the name of legendary Marang Gomti to help the tribal students to upgrade their talents and skills, build the Jharkhand reputation in international community, and create impact for the people of Jharkhand. जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा इन दिनों झारखंड के प्रवास पर हैं। इस कड़ी में उन्होंने कल पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड के कांटासोल गांव में एकलव्य आवासीय विद्यालय की आधारशिला रखी। कल्याण मंत्री चंपई सोरेन और सांसद विद्युत वरण महतो भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित कर रहे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार सभी आदिवासी बहुल क्षेत्रों में एकलव्य आवासीय विद्यालय स्थापित कर रही है। शिक्षा का निर्माण करने के लिए शिलान्यास करने के लिए हमने आज बनाए। एकलव्य आपको बताया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी इस देश में सामूहिक रूप से
जनजातीय बच्चे आदिवासी देश के समानुपातिक ढंग से समान शिक्षा प्राप्त करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश तेजी से बदल रहा है। सेवा समर्पण के तहत आज हम आपको दिखाते हैं कि झारखंड समेत देश भर के गरीबों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर आधारित ये रिपोर्ट। गरीबी हटाओ बरसों तक बस एक नारा था। वादे थे, दावे थे, पर गरीब तो कदम कदम पर हारा था। कोई भी मरने के बाद अपने बच्चों को विरासत में गरीबी देना नहीं चाहता है। गरीब से गरीब माँ बाप अपने बच्चों को गरीबी विरासत में देकर जाना नहीं चाहता है, वो भी उसको कुछ देकर के चाहता है। सरकार ने सपना देखा। सौगात नहीं मांगी, उसने तो मांगी थी बस हिम्मत, मेहनत और पसीने की एक बूंद की पूरी कीमत। गरीबी से मुक्ति का मार्ग सौगातें बांट करके नहीं हो सकता है, उनको सामर्थ्यवान बनाने से हो सकता है। आज बैंक में खाता है, खाते में पैसा भी डाला है। सबके घर ने जिंदगी में इंद्रधनुषी रंग भर डाला है। माँ की जिंदगी में उज्ज्वला का उजाला है। अमीर से कुछ लिया नहीं, पर गरीब को उसका हाथ दे डाला है। पहले तो लकड़ियों की भी दिक्कत होती थी कि मतलब दूर दूर से लाते थे, और अब तो भी ये है कि सिलेंडर है, सिलेंडर पे बना के कर देता हूँ। सरकार को वही पैसा दे बना लिए मिला कर दो, वही अच्छे मिला है, सब खाने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले से अभी बहुत खुशहाल। मैंने ईश्वर को देखा, लेकिन मैंने आपको ईश्वर के रूप में देखा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी मुश्किल सही, पर हौसला है तो मुश्किलों के बीच भी हम मुस्कुराएंगे। गरीब को सशक्त समर्थ बना भारत को गरीबी से आजाद कराएंगे। गरीबी भारत छोड़ो। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 29,616 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश भर में सक्रिय मामलों की संख्या 3,01,442 रह गई है। 99.78% संक्रमितों ने वैश्विक महामारी को मात दी है। इधर झारखंड में भी कोरोना के दैनिक मामलों में लगातार कमी हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के 21 जिलों में एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। इस दौरान 3 जिलों में 12 संक्रमितों की पहचान हुई। इनमें से 10 मरीज रांची के हैं और 1 संक्रमित देवघर और जामताड़ा में मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 5 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। राज्य में अब 72 सक्रिय मामले रह रहे हैं। कोरोना के जोखिम को कम करने के लिए देश भर में टीका अभियान भी जोर शोर से चल रहा है। अब तक देश भर में 84 करोड़ 89 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। अब तक 1 करोड़ 90 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राजधानी रांची समेत ग्रामीण इलाकों में आज भी टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जहां पात्र लोग टीका लगवा रहे हैं। राज्य में उद्योग के विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में उद्योग सचिव पूजा सिंघल ने जमशेदपुर के औद्योगिक संगठनों के साथ रायशुमारी की। बैठक के दौरान बेहतर औद्योगिक वातावरण और विभिन्न विभागों की सेवा से जुड़े मसलों पर चर्चा की गई। रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड अंतर्गत बरवादाग पंचायत में उपायुक्त छवि रंजन की अगुवाई में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। मौके पर उप विकास आयुक्त विशाल सागर और जिले के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान ग्रामीणों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।
आज बरवादाग पंचायत के पहाड़ सिंह गांव में पति चौपाल आयोजित किया गया था। विभाग एवं पेयजल उसका विभाग द्वारा ये आयोजित किया गया, जिसमें कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएँ हैं उन सभी के बारे में बताया गया है। कोरोना काल में प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए बनी संस्था अब पश्चिमी सिंहभूम जिले में शिक्षा का अलख जगा रही है। संस्था द्वारा कल अभिभावक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में जिले के पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा और सरायकेला खरसावां जिले के उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार समेत कई लोग शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ साथ मानकी मुंडा संघ के पदाधिकारियों ने बच्चों और अभिभावकों का मनोबल बढ़ाया। कभी नहीं हुआ है हम जिंदगी कि अगर आप कोई टास्क लेते हैं, कठिन से कठिन भी हो, वो पूरा जरूर होता है, बस टास्क देने की बात होती है। जो सामर्थ्य है, आपकी जो पोटेंशियल है, आपकी जो कैपेबिलिटी है, उसमें विश्वास रखना है और अपनी पोटेंशियल को बढ़ाना भी है, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना है, अपनी सामर्थ्य को बढ़ाना है। हम कहना ये चाह रहे हैं कि हर एक आदमी में अपना सामर्थ्य होता है। त्योहारों को देखते हुए पश्चिमी सिंहभूम जिले में खाद्य पदार्थों की दुकानों की जांच शुरू की गई है। इस सिलसिले में चक्रधरपुर के एसडीएम अभिजीत सिन्हा ने वाटर प्यूरिफाइंग प्लांट्स और मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की। उन्होंने कहा कि साफ सफाई का पालन नहीं करने वाले, मिलावट करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यहाँ के मिष्ठान दुकानों पे और उनकी फैक्ट्रियों पे, दो दुकानों का मिठाई की दुकान की फैक्ट्री की जांच की और उनके जो पानी का बनाने का प्लांट है उसका। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ रहे हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और खबरों के अंत में नजर डालेंगे मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को करेंगे संबोधित। वो बताया मानवता की जातीय जनगणना और संशोधन बोर्ड की मांग कर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कल दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री से करेगा मुलाकात। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा के नतीजे किए घोषित। जालूका और अपाला मिश्रा टॉप 10 में शामिल। और जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान नहीं मिला कोरोना का एक भी मामला। सक्रिय मामलों की संख्या 72। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से चलना है। खतरा बरकरार, इसीलिए पोलियो